ओके, एग्जैक्टली 8 o'clock हो गए हैं, तो 8 o'clock पे मुझे मेरी क्लास स्टार्ट करनी है, राइट? तो गुड मॉर्निंग क्लास। और आज हम डिस्कस करेंगे बुलियन लॉज एंड थ्योरम्स, ठीक है? आई होप आप लोगों ने ट्रूथ टेबल और गेट की प्रैक्टिस कर ली होगी। अगर नहीं की हो तो आज कर लेना, ठीक है? तो अभी मैं आज का टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप सभी बच्चों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, आज हम पढ़ेंगे बेटा बेसिक थ्योरीज ऑफ बुलियन लॉ, अलजेब्रा या बुलियन लॉज। देखो बेटा, हमें ये थ्योरीज को पढ़ने की जरूरत क्या है? सबसे पहले ये बात समझो कि हमारा जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है जितना बड़ा होता है उसके लिए सर्किट उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें नंबर ऑफ गेट्स ज्यादा यूज होते हैं, और अगर सर्किट में ज्यादा गेट्स यूज होते हैं तो बेटा हमारा इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट होने में उतना ही ज्यादा टाइम लगता है। तो हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हम अपने लॉजिकल एक्सप्रेशन को रिड्यूस करें ताकि नंबर ऑफ गेट्स कम से कम यूज हो, जिससे कि आपका इनपुट जल्दी से आउटपुट में कन्वर्ट हो सके, ठीक है? तो उसके लिए हमें बेसिक थ्योरीज को पढ़ना जरूरी होता है, जिसके हेल्प से हम अपने लॉजिकल एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर सके। सबसे पहले आज हम जो डिस्कस करेंगे बेटा, वो हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ 0 एंड 1। यानी अगर हम 0 और 1 की किसी वेरिएबल के साथ कैलकुलेशन करें तो क्या रिजल्ट हमें मिलेगा। देखो बेटा, जब भी हम किसी वेरिएबल को और करते हैं 0 से तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? ए। आपको मालूम है बेटा कि और ऑपरेटर का रूल होता है आइदर द वैल्यू इज ट्रू द रिजल्ट विल बी ट्रू। बट आप देख सकते हैं इसमें एक वैल्यू तो पहले से ही फॉल्स है, तो अब मेरा रिजल्ट ट्रू होगा या फॉल्स होगा ये सीधा सीधा किस पे डिपेंड करता है? ए पे डिपेंड करता है। इसीलिए अगर इक्वेशन में कहीं पे भी a + 0 गिवन है तो उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? a से। a एंड 0 बेटा, एंड ऑपरेटर के क्या रूल है? आइदर द वैल्यू फॉल्स द रिजल्ट विल बी फॉल्स। अब इसमें एक वैल्यू फॉल्स हो चुकी है, तो अब चाहे a की वैल्यू ट्रू हो या फॉल्स हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। इसीलिए a एंड 0 को हम क्या कहेंगे? a एंड 0 को हम रिप्लेस करेंगे बच्चे 0 से। ये किसकी प्रॉपर्टी है? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ 0। नाउ वी टॉक अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ 1। ठीक है, ओके बेटा, अभी हमें बात करनी है प्रॉपर्टी ऑफ 1। a और 1, अगर मैं किसी वेरिएबल को 1 के साथ और करूं तो रिजल्ट हमेशा 1 ही मिलेगा, क्योंकि ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं बेटा कि और ऑपरेटर में अगर एक भी वैल्यू ट्रू हो गई तो आपका रिजल्ट क्या होगा? ट्रू होगा, ठीक है? इसीलिए a और 1 को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? a और 1 को बेटा हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 से, ठीक है? Now a and 1, a and 1 is equivalent to a। अगेन वही बात आती है बेटा कि एंड ऑपरेशन में दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। अब एक वैल्यू तो है आपकी फिक्स 1, दैट इज ट्रू। अब अगर a की वैल्यू ट्रू होगी तो मेरा रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, a की वैल्यू फॉल्स होगी तो मेरा रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। यानी इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो किसकी वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है? a की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। इसीलिए a and 1 is equivalent to a। ये हुई प्रॉपर्टीज ऑफ 0 एंड 1। अब मैं आपको ये ट्रुथ टेबल की फॉर्म में भी दिखा देती हूँ। a बेटा, चारों एक्सप्रेशन में आपका एक ही वेरिएबल यूज हुआ है और एक वेरिएबल के लिए कितनी पॉसिबल वैल्यूज होती हैं? 2। 2 raised to power 1 is equivalent to 2। तो इसकी a की दो पॉसिबल वैल्यू है, एक 0 और एक 1, ठीक है? अब अगर मैं a + 0 कैलकुलेट करूं, a + 0, a की वैल्यू क्या है बेटा? 0। 0 + 0 0। a की वैल्यू क्या है? 1।
1 प्लस 0 1। आप देख सकते हो कि इन दोनों कॉलम एग्जैक्टली सेम आ रही है, इसीलिए हम a प्लस 0 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? a से। मैंने यही बताया था कि a प्लस 0 इज इक्वल टू a। समवन इज वेटिंग इन द लॉबी, मुझे उन्हें एंटर करना है। ठीक है, ओके। नाउ आगे बात करते हैं। बेटा a प्लस 0 वाला ट्रूथ टेबल समझ में आ गया था सभी को? नाउ a, यस मैम। अब बेटा a के कॉलम में a की वैल्यू क्या है? 0। 0 को हम 0 से एंड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। a की वैल्यू क्या है? 1। 1 को हम एंड करेंगे 0 से तो रिजल्ट क्या आएगा? 0, क्योंकि एंड ऑपरेशन का रूल है बेटा, बोथ वैल्यू ट्रू ओनली देन द रिजल्ट विल बी ट्रू। अब अगर a 0 था तो 0 एंड 0 0 हुआ, a की वैल्यू 1 थी तो 1 एंड 0 भी आपका क्या हुआ? 0। यानी ये बात प्रूव हो जाती है कि a एंड 0 इज ऑलवेज इक्वलेंट टू 0। ठीक है, नाउ a प्लस 1 के लिए हम ट्रूथ टेबल अपनी रेडी करते हैं। a के कॉलम को जरा ध्यान से देखना। a की वैल्यू क्या है बेटा? 0। 0 0 और 1 1। 1 a की वैल्यू क्या है बेटा? 1। 1 और 1 1। 1 a और 1 का आंसर हमेशा 1 आता है, इसीलिए अगर इक्वेशन में कहीं पे a और 1 लिखा है तो दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय 1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट a एंड 1। बेटा a की वैल्यू 0 है, a के कॉलम को जरा ध्यान से देखना। a की वैल्यू 0 है, 0 एंड 1। एंड का क्या रूल होता है? बोथ वैल्यू मस्ट बी ट्रू। अब यहाँ पे एक वैल्यू ट्रू एक वैल्यू फॉल्स, तो रिजल्ट फॉल्स। a की वैल्यू 1, 1 एंड 1 1। आप देख सकते हो इस कॉलम की वैल्यू इक्विवेलेंट है इस कॉलम के, तो हम कह सकते हैं कि a एंड 1 इज इक्विवेलेंट टू a। यानी अगर इक्वेशन में कहीं पे भी a एंड 1 लिखा है तो हम उसके प्लेस में a लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको प्रॉपर्टी ऑफ 0 एंड 1 क्लियर है? यस और नो बच्चों? यस मैम। यस मैम। चलो फिर हम आगे चलते हैं। आज हमें कुछ लॉज भी पढ़ने हैं। सबसे पहला जो लॉ है बेटा इडमपोटेंस लॉ, इसे हम आइडेंटिटी लॉ भी कहते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंगली x और x इज इक्वलेंट टू x, x एंड x इज इक्वलेंट टू x। आपको ये लॉज बाय नेम याद रखना है कि इडमपोटेंस लॉ या फिर आइडेंटिटी लॉ है तो उसमें आपके ये दो लॉज आते हैं, x और x इज इक्वल टू x, x एंड x इज इक्वलेंट टू x। या फिर सिंपल टर्म में अगर आपको मैं समझाऊं सिंपल लैंग्वेज में, अगर सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल के साथ एंड या और करते हैं तो हमें रिजल्ट में वही वेरिएबल मिलता है। ठीक है, तो अब इसे हम प्रूव कैसे करें? अगर हमें प्रूव करने के लिए कहा जाए तो हम ट्रूथ टेबल से प्रूव करेंगे। बेटा मेरी इक्वेशन में कितना वेरिएबल है? हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर इन द इक्वेशन? 1 1। और 1 वेरिएबल के ट्रूथ टेबल में कितनी रोज होंगी? 2। शाबाश। तो हमारे पास एक ही वेरिएबल है x और इसके लिए दो पॉसिबल वैल्यू है 0 एंड 1। बच्चों तो अब हमने इसके लिए कैलकुलेट करना है x और x। x की वैल्यू क्या है बेटा? 0। 0 और 0 0 x की वैल्यू क्या है बेटा? 1। 0 1 1 आएगा। है ना? यस यानी मैम। सीधी सी बात है, अगर कहीं पे इक्वेशन में x और x लिखा है तो उसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? x 1 x 1 को तब लिखते हैं ना जब x प्लस x का रिजल्ट हमेशा क्या आता? 1। यहाँ पे x प्लस x का रिजल्ट हमेशा 1 नहीं आ रहा है। ये देखो जब हमने a प्लस 1 किया था तो मेरे सारा रिजल्ट क्या आया था? 1। इसीलिए हमने a प्लस 1 को इज इक्वल टू 1 रखा था। तो यहाँ पे x प्लस x आपका क्या रहेगा? x के इक्विवेलेंट रहेगा। ठीक है बच्चों, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? नो मैम। नो मैम। ओके,
चलिए फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। x एंड x पे बेटा x वाले कॉलम को ध्यान से देखना है। x की वैल्यू क्या है? 0, 0 एंड 0, 0, 0 1 एंड 1, 1, यानी 1 एंड x के कॉलम का रिजल्ट भी आपका किसके इक्विवेलेंट आ रहा है? x के इक्विवेलेंट आ रहा है। यस मैम चाहे x प्लस x लिखा हो तो भी हम उसे किससे रिप्लेस करते हैं? x से। चाहे x एंड x लिखा हो उसे भी हम किससे रिप्लेस करेंगे? x से। ठीक है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ लॉ? आइडेंटिटी लॉ। एग्जाम में आपको इस तरह से इक्वेशन नहीं देंगे कि प्रूव करो, आपको कहेंगे स्टेट आइडेंटिटी लॉ और इडेंपोटेंस लॉ एंड प्रूव एनी यूजिंग ट्रूथ टेबल। तो स्टेट का मतलब ये होता है, ये 2 लाइनें लिखने का मतलब है कि आपने ये लॉ को मेंशन कर दिया। अब इन दोनों में से आप कोई भी एक प्रूव कर सकते हो। मैंने तो आपको दोनों प्रूव करके दिखाए हैं, है ना। अब आ जाते हैं बेटा इन्वोल्यूशन लॉ पे। दिस इज द सेकंड लॉ एंड व्हाट इज द नेम ऑफ लॉ? इन्वोल्यूशन लॉ। इस लॉ में एक ही इक्वेशन है और इस लॉ का कहने का मतलब है कि अगर हम एक वेरिएबल के नॉट का नॉट करें तो नॉट से नॉट क्या हो जाता है? कैंसिल। x के नॉट का नॉट इज इक्वल टू x। जैसे माइनस माइनस प्लस हो जाता है वैसे ही नॉट से नॉट कैंसिल हो जाता है। अब हमें ये बात प्रूव करनी है। अगेन मेरे इक्वेशन में कितने वेरिएबल है बेटा? 2 वेरिएबल है। उनकी एक वेरिएबल है। एक वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यू कितनी है? 2। मैं x का नॉट करूं, नॉट ऑपरेशन का क्या रूल होता है? इसे इन्वर्टर कहते हैं। ये ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देता है। यानी x की वैल्यू 0 है तो x नॉट क्या होगा? 1। x की वैल्यू 1 है तो x नॉट क्या होगा? 0। शाबाश। अब बेटा अब इस नॉट के भी नॉट करना है। अब x है आपका 1 तो नॉट का नॉट क्या हो जाएगा? 0। नॉट है 0। अब 0 का फिर से नॉट किया तो क्या आ गया? 1। आप जरा ध्यान से देखो x वाले कॉलम की वैल्यू और x नॉट नॉट वाले कॉलम की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। तो जो इस बात को इंडिकेट करता है कि अगर आपके वेरिएबल के ऊपर 2 बार नॉट गिवन है तो नॉट से नॉट कैंसिल होके हमारे पास सिंपल वेरिएबल आ जाएगा। इन्वोल्यूशन लॉ क्लियर है बेटा? यस मैम। अगला लॉ है बेटा कॉम्प्लीमेंटैरिटी लॉ और यू कैन से कॉम्प्लीमेंट लॉ। इसमें क्या कहते हैं? इसमें कहने का मतलब है कि अगर हम सेम वेरिएबल को उसी के नॉट के साथ एंड या और करें तो रिजल्ट क्या आता है? x प्लस एक्स नॉट इज इक्वल टू 1। कोई बता सकता है ऐसा क्यों होगा? मैम क्योंकि अगर x 0 हुआ तो उसका नॉट 1 होगा और x 1 हुआ तो उसका नॉट 0 होगा। शाबाश मेरी बच्ची। व्हाट इज योर नेम? स्नेह। स्नेह। बहुत अच्छे बेटा। देखो बेटा यहाँ पर हम x और x नोट कर रहे हैं। अब हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं x और x नोट दोनों कभी भी एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं। अगर x 0 होगा तो x नोट 1 होगा और x 1 होगा तो x नोट क्या होगा? 0। यानी x की और x नोट की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। दोनों में से एक की वैल्यू तो हमेशा ट्रू होगी ही होगी। और का यही रूल है कि आइदर द वैल्यू ट्रू द रिजल्ट विल बी ट्रू। सेम उसी तरीके से x एंड x नॉट कभी भी 1 नहीं हो सकता। इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। व्हाई सो? बिकॉज एंड ऑपरेटर का रूल है बोथ वैल्यू मस्ट बी ट्रू ओनली देन योर रिजल्ट विल बी ट्रू। बट एज पर x एंड x नॉट दोनों की वैल्यू कभी भी 1 एक साथ नहीं हो सकती है। हम इसे ट्रूथ टेबल में भी देख लेते हैं। देखो बच्चे x एक सिंगल वेरिएबल है, इसके लिए हमारे पास 2 पॉसिबल वैल्यू है 0 1। जब हम x नॉट कैलकुलेट करेंगे तो x 0 है तो x नॉट क्या हो जाएगा? 1 और x है तो x नॉट हो जाएगा 0। x और x नॉट, x की वैल्यू 0 है, x नॉट की वैल्यू 1 है। 0 और 1 1। x की वैल्यू 1 है, x नॉट की वैल्यू क्या है? 0। तो 0 हट पगले और में बहुत आइदर द वैल्यू ट्रू द रिजल्ट विल बी ट्रू 1 आएगा। आप देख सकते हो x नॉट में आपकी कहीं पे भी वैल्यू 0 नहीं आई, हमेशा क्या आई है? 1 आई है।
इसीलिए अगर इक्वेशन में कहीं पर x प्लस एक्स नॉट लिखा हो तो उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 1। अब आ जाओ जरा x एंड x नॉट पे। एंड का रूल रिपीट कर देते हो, बोथ वैल्यू ट्रू ओनली देन द रिजल्ट विल बी ट्रू। x 0 है, x नॉट 1 है, 0 1 0। x 1 है, x नॉट 0 है, 0 यस। दैट मीन्स अगर कहीं पे इक्वेशन में x एंड x नॉट लिखा है तो बेटा उसे हम रिप्लेस कर देंगे किससे? 0 से। ठीक है, ये बात प्रूव हो गई। नाउ मूव टू नेक्स्ट लो। किसी को दिक्कत तो नहीं है ना बेटा यहाँ तक? नो मैम। अब आ जाते हैं बेटा कम्यूटेटिव लो पे। अगर मैं 2 प्लस 3 कहूं तो आंसर क्या आएगा? 5 अगर मैं 3 प्लस 2 कहूं तो 5 आएगा। है ना, यानी चाहे मैं 2 प्लस 3 कहूं चाहे मैं 3 प्लस 2 कहूं दोनों सेम है। अगर आपकी इक्वेशन में दो ही वेरिएबल यूज हो रहे हैं तो उन्हें आगे पीछे मूव करने से कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस, और a एंड b इज इक्वल टू b एंड a। बेटा हमारे पास ये दो कम्यूटेटिव लो है, इसे भी हम ट्रूथ टेबल के हेल्प से प्रूव करेंगे। पहले हम इस वाले लो को ट्रूथ टेबल से प्रूव कर रहे हैं। जरा मुझे बताओ इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं? दो। 2 वेरिएबल्स। तो ट्रूथ टेबल में कितनी रोज होनी चाहिए बच्चों? 4 शाबाश। 4 रोज। 4 रोज है। अब जरा पहले हम a और b की वैल्यू फिल करें। b की वैल्यू मुझे बताओ क्या फिल करोगे? 0 1 0 1। शाबाश, 0 1 0 1। और a की 00 11। वेरी गुड। ये कौन बोला था 00 11? मैडम मैं हर्ष बोले थे। ओके, वेरी गुड बच्चे। अब देखो बेटा हमें कैलकुलेट करना है a और b। फिर से और का रूल याद दिलाते हो, आइदर द वैल्यू ट्रू द रिजल्ट विल बी ट्रू, इफ ऑल द वैल्यूज आर फॉल्स ओनली देन द रिजल्ट विल बी फॉल्स। a भी 0 b भी 0, a और 0 0, 0 a 0 b 1, 0 और 1 1 और 0 1 और 1 अब आ जाओ b प्लस a में। b की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 0 है, 0 और 0 0 a की वैल्यू 0 है, b की 1 है, 1 और 0 0 और 1 1 और 1 के बीच में एक बच्चे ने 0 और 1 पे 0 बोला था। कौन था बेटा वो? बाय मिस्टेक बोला था। यस मैम। ओके बेटा ध्यान रखो इस बात को कि और ऑपरेटर में अगर एक भी वैल्यू ट्रू हो गई तो मेरा रिजल्ट क्या हो जाएगा? ट्रू। और ऑपरेटर में मेरा रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ तभी फॉल्स होता है जब आपकी सारी वैल्यूज क्या हो जाएं? फॉल्स हो जाएं। अब आप देख सकते हो a प्लस बी और b प्लस ए वाले कॉलम को जरा ध्यान से देखो, दोनों कॉलम की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। ठीक है बच्चों। अब जरा मैं ये दोनों कॉलम्स की वैल्यू को उठा के वहां पे कॉपी कर लेती हूँ, क्योंकि ए और बी की ट्रूथ टेबल में वैल्यू तो वैसे ही फिल होगी ना आपकी। अब बात करते हैं ए एंड बी की। एंड का रूल याद दिला दूं आपको, इफ ऑल द पार्टिसिपेंट वैल्यूज आर ट्रू ओनली देन द रिजल्ट विल बी ट्रू। ए की वैल्यू, जस्ट अ मिनट होल्ड ऑन। हाँ जी बच्चे, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, 0 एंड 0 0 0 एंड 1 0 1 एंड 0 1 एंड 1 0 1 1 एंड 1 1। अब
सेम इसी तरह से बी एंड ए कैलकुलेट करते हैं तो 0 1 and 0 0 0 and 1 0 1 and 1 1 1 and 1 1 होता है। ठीक है, अब देखो ये दोनों कॉलम एग्जैक्टली सेम है तो हम कह सकते हैं कि ए एंड बी का रिजल्ट इज इक्वल टू बी एंड ए का, यानी ए एंड बी के प्लेस पे हम बी एंड ए यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ लॉ? कम्यूटेटिव लॉ। शाबाश, कम्यूटेटिव। अब बात करते हैं बेटा एसोसिएटिव लॉ की। कौन सा लॉ? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में ये होता है कि बेटा अगर हम मल्टीपल वेरिएबल के बीच में सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो ब्रैकेट लगा के प्रायोरिटीज को आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक अगर मैं कह रही हूँ x प्लस विद इन ब्रैकेट y प्लस z इज इक्वल टू x प्लस y विद इन ब्रैकेट प्लस z, दोनों सेम होंगे क्योंकि अल्टीमेटली कैलकुलेशन आपकी वही हो रही है। अगर मैं कह रही हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, मैंने कहा 1 प्लस विद इन ब्रैकेट 2 प्लस 3, क्या आंसर आएगा? 6। और अगर मैं कहती हूँ विद इन ब्रैकेट 1 प्लस 2 और ब्रैकेट के बाहर प्लस 3, 6 यानी जब हम मल्टीपल वेरिएबल में सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो ब्रैकेट लगा के प्रायोरिटी को चेंज करने से रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे एसोसिएटिव लॉ में भी दो इक्वेशन है, x प्लस विद इन ब्रैकेट y प्लस z इज इक्वल टू x प्लस y विद इन ब्रैकेट प्लस z, x एंड विद इन ब्रैकेट y एंड z इज इक्वल टू x एंड y विद इन ब्रैकेट एंड z। अब इसे प्रूव कैसे करेंगे? मुझे जरा जल्दी से बताओ, मेरी इक्वेशन में वेरिएबल कितने हैं? 3 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल। रोज कितनी होंगी? 6 रोज। मारेंगे चाटा खींच के। 2 रेज टू पावर 3, 8। शाबाश। तो हमें उनकी वैल्यू कैसे फिल करनी है? x y z के लिए हमने वैल्यू फिल की, z के लिए एक बार 0 एक बार 1, y के लिए 2 बार 0 2 बार 1 और x के लिए 4 टाइम फॉल्स 4 टाइम 1। क्यों फिल किए? क्लियर है सबको? भाई z के ऊपर क्या होगा? 2 की पावर 0, y के ऊपर 2 की पावर 1, x के ऊपर 2 की पावर 2। 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, इसलिए 1 टाइम फॉल्स 1 टाइम ट्रू। z y x क्यों नहीं ले सकते? x y z क्यों? देखो बेटा, ऐसा नहीं है कि मैं z y x नहीं ले सकती हूँ, आप ले सकते हो, लेकिन मैंने आपको ये बात समझाई थी कि आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम सभी की आदत होती है कि हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में कैलकुलेशन करते हैं। तो जो मैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में सीक्वेंस लिखूंगी वो तुम्हारे ZYX के सीक्वेंस से अलग होगा। हालांकि आपकी कैलकुलेशन गलत नहीं होगी, बट एक पैटर्न चल रहा है कि सबका XYZ चेक करते जा रहे हैं। आपने ZYX कैलकुलेट किया है तो गलती से आपका रॉन्ग की साइड में डायरेक्शन जा सकती है। इसीलिए सभी को मैं एक ही बात कहती हूँ कि बेटा सेम पैटर्न फॉलो करो, आप XYZ वाला यूज करो। हालांकि अगर आप ZYX भी यूज करोगे तो उसे गलत नहीं कहा जा सकता है, पर जब पेपर चेक कर रहे होते हैं तो हाथ एक ही डायरेक्शन में चल रहा होता है ना, इसीलिए मैं आप लोगों को पहले ही समझा के चलती हूँ। बेटा हमेशा कौन सा ऑर्डर फॉलो करोगे? अल्फाबेटिकल। शाबाश, अल्फाबेटिक। अच्छा बेटा, अब हम पहले वाला लॉ प्रूव कर रहे हैं, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो अगर मैं ये इक्वेशन लूं तो इस इक्वेशन में पहले कौन सा ऑपरेशन होगा? y प्लस जेड, इसीलिए मुझे पहले y प्लस जेड कॉलम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जरा y और z कॉलम पे ध्यान रखना, हम और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, दैट मींस आइदर द वैल्यू ट्रू देन द रिजल्ट विल बी ट्रू। लेकिन यहाँ पर तो y और z दोनों 0 हैं, तो रिजल्ट भी क्या होगा? 0। y 0 z 1 1 1 1 1 here 1 0 0 0 0 हमेशा 0 होता है। 1 ठीक है, y एंड z कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है ये जो रिजल्ट आया है इसके साथ मुझे और करना है x को। किसको करना है? x को और करना है। ये आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम। बेटा Yes,
जो Yes, y और z ma'am. का कॉलम हमने कैलकुलेट किया है, इसके साथ मुझे और करना है x को, तो जरा दो कॉलम्स को ध्यान में रखना। जो रेड कलर में कॉलम है, इनकी वैल्यूज पे हम वर्क कर रहे हैं, या x पे और y और z पे, ठीक है। 0 और 0, 0 0 0. 0 और 1, 0 0 और 1, 1. 0 और 1, मैडम सारे 1 1. आएंगे। मैम 1. सारे 1 आएंगे, सारे 1 है मैम। सारे 1 है. एक बार फॉल्स है, ठीक है। तो हमने x प्लस विद इन ब्रैकेट y प्लस z एक इक्वेशन कैलकुलेट कर ली है। अब हमारी दूसरी इक्वेशन क्या है? दूसरी इक्वेशन x प्लस वाई फिर प्लस z, यानी पहले मुझे x प्लस वाई कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए जरा मैं x और y वाले कॉलम को रेड कर देती हूँ ताकि उस पर ध्यान रहे, और इन दो कॉलम्स को हम वापस नॉर्मल ब्लैक कर देते हैं ताकि उसे हम ध्यान ना दे उतना। तो अभी हमें कैलकुलेशन किस पे करनी है? x और y पे। एडजेसेंट x y को ध्यान से देखना। 0 और 0, 0 0 0 और 0, 0. 0 0 और 1, 1 1 1 1 1. 1 सारे 1 होंगे. सारे सारे 1 1 है। अब बेटा x प्लस वाई जो रिजल्ट आ गया है, इसको मुझे और करना है z के साथ। तो जरा मैं इस कॉलम को और इस कॉलम को नॉर्मल कर देती हूँ ताकि इस पर हम फोकस ना करें। अब मुझे किस पे फोकस करना है? अब मुझे फोकस करना है z पे और x प्लस वाई पे। तो मैं जरा z वाले कॉलम को रेड कर देती हूँ, ठीक है। और इन दोनों कॉलम को भी बीच में से हम क्या कर देते हैं, इसको भी हम वापस नॉर्मल ब्लैक कर देते हैं ताकि इसे हम ना देखें। क्यों कर देते हैं? पर्पल कर देते हैं ताकि अलग से बाद में ध्यान रखें। तो अब जरा रेड वाले कॉलम्स देखना, मुझे x प्लस वाई को और करना है z के साथ। तो उन दो कॉलम्स पे फोकस हो रहा है ना क्लियरली? यस मैम। मैडम पहला फॉल्स और बाकी सारे ट्रू है। 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 ठीक है। 1 1 1। अब आप देखो बेटा, ये दो जो इक्वेशन थी जिसके लिए हमने एक्चुअली ट्रूथ टेबल बनाई है, इन दोनों कॉलम्स की वैल्यू एग्जैक्टली सेम आ रही है। x प्लस विद इन ब्रैकेट y प्लस z वाला कॉलम देखो, और x प्लस वाई विद प्लस z वाला कॉलम देखो, दोनों कॉलम की सारी वैल्यू एग्जैक्टली सेम आ रही है। दैट मीन्स x प्लस विद इन ब्रैकेट y प्लस z इज इक्वल टू विद इन ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस z। बात क्लियर हो गई? एक रूल हमारा। यस मैम। नाउ अनदर रूल, इसी का सेकंड पार्ट हम बात करते हैं। इसमें अभी मुझे कैलकुलेट करना है y एंड z। वैल्यू तो हमने कैसे फिल करी है वो मैंने तुम्हें पहले ही समझा दी है। y एंड z की वैल्यू बेटा, एंड का क्या रूल है? बोथ वैल्यू ट्रू, ओनली रिजल्ट विल बी ट्रू। Yes, ma'am. देखो जहां पर दोनों y और z की वैल्यू होगी आपकी 1 से रिजल्ट ट्रू होगा। बेटा माइक म्यूट करो। बात समझ में आ गई बच्चे? y यस एंड कैसे कैलकुलेट हुआ, समझ में आ गया? अब जो यस हमारा मैम। z का रिजल्ट आया है बच्चे, इसको हम एंड करेंगे किसके साथ? इसको हम एंड करेंगे x के साथ। तो मैंने सिर्फ वही कॉलम को रेड कर रही हूँ ताकि इन्हीं दो कॉलम पे हमारा फोकस हो। इसको जरा मैं पहले से ही पर्पल कर देती हूँ ताकि हमारा रिजल्ट कॉलम है, फाइनल रिजल्ट कॉलम एक इक्वेशन का। बेटा 0 0 0 0 0 0. 0 0 1. 0 सारे 0 होंगे. हाँ सारे 0 हुए हमारे। ये रिजल्ट कॉलम है तो इसे पूरे को पर्पल कर दूं जरा। अब आ जाओ दूसरी इक्वेशन पे, राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन पे आ जाते हैं। पहले हमें कैलकुलेट करना है x एंड y। तो x तो मेरा पहले ही रेड कलर में हाईलाइटेड है, y को भी हाईलाइट कर लेते हैं। इन दो कॉलम को देखो, 0 एंड 0 0, 0 एंड 0 0, 0 एंड 1 0, 0 एंड 1 0, 1 एंड 0 0, 1 एंड 0 0, 1 एंड 1
1 1 ठीक है। सारे 0 हैं। लास्ट में 1, दोनों पोजीशन 1 1 है ना बेटा, तो क्या आ जाएगा आपका 1। अब एक्स एंड वाई का कॉलम का रिजल्ट आया है, इसे हमें एंड करना है किसके साथ? जेड के साथ। Z के साथ। इसे जब हम एंड करेंगे बच्चे जेड के साथ, तो अब मेरा रिजल्ट क्या आएगा? मैं इस पूरे कॉलम को जरा पर्पल में कर दूं क्योंकि मेरा रिजल्ट कॉलम है। हाँ जी बच्चे, 0 एंड 0, 0 1 एंड 0, 0 एंड 0, सारे 1 एंड 0 है। 0, 0 0 एंड 0। 0 है सारे मैडम 0 ऑल हैं। 0। 0 है। तो आप देख सकते हो x एंड y एंड z इज इक्वल टू और 0। लास्ट वाला 1। लास्ट 1 आएगा। मैम ये इसमें 7 है बस। लास्ट वाला 1 कैसे आएगा बेटा? z तुम्हारा 0 है, x एंड y 1 है, 1 एंड 0, एंड में क्या होता है? बोथ मैम 7 ही कॉलम्स है, 8 कॉलम्स नहीं है इसमें। अच्छा, इस वाले में रोज 7 ही कॉलम कर है। गया है। जस्ट अ मिनट, एक लाइन हम इंसर्ट कर लेते हैं बेटा, जो लाइन मैंने स्किप किया वो मुझे पता है। लेट मी इंसर्ट इट। हमारी लाइन जो मिस हुई थी वो हुई है, नहीं बेटा कौन सी लाइन मिस हो गई तुम्हारी? एक जो हमारी रो है वो नीचे खिसकी हुई है। जस्ट अ मिनट, मैं इस टेबल को पूरी को नीचे खिसका देती हूँ। देखो वो टेबल हमारी पूरी ऊपर आ गई। हाँ आ गई। तो हमारी इसमें ये वाली लाइन मिस हो रखी थी ना, तो जब हम y एंड z कैलकुलेट करेंगे, इस y और z की वैल्यू क्या है? 1 1 है, 1 एंड 1 1, 1 ठीक है। इसको जब हम x के साथ एंड करेंगे तो x 1 है, 1 1 है। y एंड z भी क्या होगा? 1 आ जाएगा, 1 ठीक है। अब आ जाओ x एंड y भी क्या होगा? 1 होगा। 1 1 तो x एंड y एंड z भी क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है? वो बेटा मैंने गलत नहीं किया, यस मैम। नेक्स्ट पेज पे चला गया था इसलिए विजिबल नहीं हो रहा था, ठीक है। क्लियर? यस यस मैम। मैम। अब देखो ये मैम। दोनों कॉलम की वैल्यू एग्जैक्टली सेम आ रही है, यानी x एंड y एंड z इज इक्वल टू x एंड y एंड z। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ये कौन सा Yes, लॉ है ma'am. आपका? व्हाट वाज द नेम ऑफ लॉ? Associative law. Associative law. एसोसिएटिव लॉ। शाबाश बेटा। अभी तक हमने जितने भी लॉज पढ़े उनको हमने किसकी हेल्प से प्रूव किया? उनको हमने प्रूव किया बेटा विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। लेकिन अब जो हम आगे लॉज डिस्कस कर रहे हैं बेटा, इन लॉज को हम ट्रुथ टेबल की हेल्प से भी प्रूव कर सकते हैं और एल्जेब्रिकली भी प्रूव कर सकते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एल्जेब्रिकली? लॉज को अप्लाई करके जब हम रूल को प्रूव करते हैं उसे कहते हैं एल्जेब्रिकली। तो अब ये जो लॉ आ रहे हैं हमारे, उनको हम दोनों मेथड से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आप लोग मैथ में ब्रैकेट खोलते हो? यस मैम। Yes, ma'am. सेम वही चीज यहाँ पर लगता है। देखो जैसे आपका गिवन है x एन विद इन ब्रैकेट y प्लस z, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा x एंड y प्लस x एंड z, यानी x ने मल्टीप्लाई खाया है ना। सेम वैसे ही y एंड z बेटा, y एंड z एंड की पहले ही x से ज्यादा है तो समझ लो y एंड z आपका ब्रैकेट के अंदर ही कंसीडर होगा। तो अगर हम उस ब्रैकेट को खोलेंगे तो वो क्या बनेगा? x और y एंड x और z। ये दो इक्वेशन है हमारी किसकी? ये दो इक्वेशन है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, ठीक है। तो अब पहले तो इसे हम ट्रूथ टेबल से प्रूव करते हैं। पहला लॉ प्रूव कर रही हूं। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है y प्लस z, क्योंकि अगर मैं लेफ्ट वाले इक्वेशन के लिए ट्रूथ टेबल बनाऊं तो ब्रैकेट की प्रायोरिटी ज्यादा होती है ना, तो ब्रैकेट में कौन है? प्लस है, यानी पहले हम प्लस करेंगे। और किस किस में प्लस करेंगे?
प्लस करेंगे बेटा हम Y and Z. वाई और जेड में, ठीक है। तो इसे मैं जरा ब्लैक कलर में कर रही हूँ ताकि आपको ये अलग से दिख जाए। 0 और 0 0 0. 0 और में either the value true, the result will be true. true 1 1 1 0 1 1 1. ठीक है। y और z कैसे कैलकुलेट हुआ, सबको समझ में आ गया। Yes ma'am. yes ma'am ये जो y और z वाला कॉलम है इसको हमें और करना है किसके साथ, x के साथ, X के साथ. और नहीं सॉरी एंड करना है ना। तो x और y और z वाला कॉलम ऑलरेडी रेड कलर में है, उन पे ध्यान देना। एंड का क्या रूल है, मस्ट बी ट्रू, ओनली देन द रिजल्ट विल बी ट्रू। x 0 है, y प्लस z 0 है, 0 x 0 है, y प्लस z 1 है, x 0 है, y प्लस z 1 है। 0 0 0 0 1 1 कॉलम देखो रेड वाले, दोनों कॉलम में 1 1 वैल्यू है और एंड में यही होता है, बोथ वैल्यू ट्रू देन रिजल्ट विल बी ट्रू। क्या बच्चों, अब जरा हमें इक्वेशन के राइट हैंड साइड वाला पार्ट करना है, एक्स वाई प्लस एक्स एंड जेड। तो पहले हमें एक्स एंड वाई एंड एक्स एंड जेड कैलकुलेट करना है। तो जरा ये वाला हमारा रिजल्ट कॉलम है, तो पहले इसका कलर पर्पल कर देते हैं ताकि अलग से हाईलाइट रहे हमें। और अब मुझे कौन से कॉलम देखना है, एक्स वाई एंड एक्स जेड देखना है। Yes ma'am. तो उन्हीं का कलर हम चेंज करेंगे, उनका कलर हम क्या कर लेते हैं, एक्स एंड वाई का हम कर लेते हैं रेड कलर, ताकि उन कॉलम पे ही ध्यान दें। चलो बच्चों, एंड का रूल फिर से याद दिला रही हूँ, बोथ वैल्यू मस्ट बी ट्रू ओनली देन द रिजल्ट विल बी True. 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1. समझ में आ गया। अब ऐसे ही एक्स एंड जेड कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से मैं वाई को वापस नॉर्मल ब्लैक कर देती हूँ। और किसको रेड कर लेंगे हम, जेड को, ताकि एक्स और जेड कॉलम पे ही ध्यान रहे हमारा। ठीक है, अब एक्स एंड जेड की कैलकुलेट करनी है हमें वैल्यू। अगेन वही बात है, बोथ वैल्यू ट्रू ओनली देन द रिजल्ट विल बी True. 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1. ठीक है। अब हमें करना है इन दोनों कॉलम्स का रिजल्ट, ये जो एक्स वाई एंड एक्स जेड कॉलम है इन दोनों के बीच में क्या करना है, और करना है। और क्या रूल है, आइदर द वैल्यू ट्रू द रिजल्ट विल बी ट्रू। 0 0 0 शाबाश। 0 0 1 लास्ट के 0 3 1. लास्ट Last 3 1 लास्ट है. 3 Last 3 1 मैम। है. अब देख सकते हो दोनों कॉलम एग्जैक्टली सेम है। तो हम Yes, कह ma'am. सकते हैं एक्स एंड विद इन ब्रैकेट वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई और एक्स जेड। ठीक है। अब इसी का सेकंड रूल जो है हमारा कि एक्स वाई एंड जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स प्लस जेड प्रूव करना है। तो इसमें पहले लेफ्ट वाली इक्वेशन कौन थी, एक्स प्लस वाई एंड जेड। इसके लिए पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, वाई एंड जेड। Z. तो y एंड z को जरा अलग कलर में देख लेते हैं ताकि ये हमें अलग से ही मिल जाए। एंड का क्या रूल है, बोथ वैल्यू मस्ट बी ट्रू, Then the whole answer is रिजल्ट true. विल बी ट्रू। True. 1 ठीक है। अब ये जो 0 रिजल्ट आया है इसको हमें और 1 करना है x के साथ। तो देखो ये दोनों कॉलम ऑलरेडी पहले से ही आपके रेड कलर में है, कौन कौन से, x y z कॉलम। ठीक है। जरा और का क्या रूल है, आइदर द वैल्यू ट्रू द रिजल्ट विल बी ट्रू। True. दोनों फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, दोनों 0 फॉल्स है, एक ट्रू है, एक true एक है. ट्रू है, एक True ट्रू true है, true. एक Last के ट्रू है, 5 एक true है. ठीक है। Last के 6. शाबाश। अब आ जाते हैं बेटा
ये हमारा एक साइड का रिजल्ट कॉलम है, तो इसे हम पर्पल में कर लेते हैं ताकि बाद में कंपैरिजन में दिक्कत ना हो। अब मुझे राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, यानी दिस वन x और z प्लस y। वाई एंड एक्स प्लस जेड। तो पहले हम एक्स प्लस वाई करेंगे, X और Y। करेंगे फिर दोनों का एंड करेंगे। तो हम जरा पहले इसको कर देते हैं ब्लैक। एक्स एंड वाई हमें कैलकुलेट करना है, तो इसे कर लेते हैं, एक्स और वाई कैलकुलेट करना है तो इसे कर लेते हैं रेड कलर में। जरा इन कॉलम की वैल्यू को ध्यान से देखना, अगर दोनों वैल्यू आपकी 1 है, दोनों में से कोई भी वैल्यू 1 है, तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा? True. 1 1 1 1 1। अब ऐसे ही एक्स प्लस जेड कैलकुलेट करना है हमें। तो z को हाईलाइट कर लेते हैं। अगेन और ऑपरेशन है, यानी आइदर द वैल्यू ट्रू द रिजल्ट विल बी True. True 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1। 1 ठीक है। अब जब इन दोनों के बीच में एंड होगा, ये दोनों कॉलम And एक है, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड, इन दोनों के बीच में एंड में बोथ वैल्यू मस्ट बी ट्रू साइमल्टेनियसली, ओनली देन रिजल्ट विल बी ट्रू। First 3 0, 0 then 0 all First 3 all are 0 true. and 1 First 1. 3 0 and all are एंड true. रिमेनिंग One. सारे 1 आ जाएंगे। तो आप Yes ma'am. जो दो कॉलम्स हैं आपके इक्वेशन के, वो दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो हम कह सकते हैं दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। ये तो था आपका ट्रुथ टेबल से प्रूव करना, लेकिन अगर इसे हमें एल्जेब्रिकली प्रूव करना हो तो हम कैसे करें? सबसे पहले मैं ये वाली इक्वेशन उठाती हूँ, ठीक है। मैंने राइट हैंड साइड को पिक किया, राइट हैंड साइड इक्वेशन क्या है बेटा आपकी? मैं जरा अब इसे पर्पल में कर लेती हूँ ताकि आपको एक्सप्लेनेशन दिखे। x X and Y प्लस x एंड z। आप जरा गौर से देखो बेटा, दोनों इक्वेशन में x कॉमन है। अगर मैं x कॉमन ले लेती हूँ तो क्या बचता है? y प्लस z Z एज प्रूव्ड। हमें यही प्रूव करना था, LHS इक्वल टू RHS प्रूव। RHS ठीक है। नाउ सेकंड लॉ में आ जाते हैं, x प्लस वाई एंड z इज इक्वल टू x प्लस वाई एंड x प्लस z। बेटा हमेशा कोशिश यही करना कि आप बड़ी साइड से छोटी साइड को प्रूव करो। तो हम यहाँ पे भी राइट हैंड साइड को पिक करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई एंड x प्लस z। बेटा अब इसमें ना हम नॉर्मल वही अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे कि जो आपका ये वाला x है, मैं जरा इसका कलर चेंज करती हूँ। ये वाला जो x है बेटा, इसको आप एंड करोगे इस x के साथ भी और इस z के साथ भी। तो पहले आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? x को एंड किया x के साथ, तो इक्वेशन बनी x एंड x प्लस x एंड z। x का इंटू हो गया दूसरे ब्रैकेट के सारे एलिमेंट के साथ। अब सेम इसी तरीके से y को भी करेंगे, तो बनेगा क्या? y एंड x प्लस y एंड z। Z इतने पॉइंट क्लियर? ये दोनों स्टेप क्लियर हो गई? सबको क्लियर है ये दोनों स्टेप? यस मैम। Yes ma'am. देखो बेटा, पहला पॉइंट क्या है? x पॉइंट x एज पर द आइडेंटिटी लॉ। हमारा ये वाली लाइन में ब्लैक कलर में लिख देती हूँ क्योंकि ये लॉ है। एज पर द आइडेंटिटी लॉ आपका x एंड x जो है X किसका है? x के। तो यानी जो x एंड x है उसे मैं x से रिप्लेस कर सकती हूँ। Yes ma'am. तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? X plus
x प्लस X plus Z प्लस बेटा जो Y ये y and एंड x है इसे हम कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंगली x एंड y कर सकते हैं, yes ma'am. कर सकते हैं ना। y एंड x इज इक्वल टू x एंड y प्लस y एंड z, ये इक्वेशन मेरी बन गई। अब जरा Yes ये ma'am. 3 टर्म्स देखिए बेटा, तीनों टर्म में आपका x कॉमन है ना। तो अगर मैं x को कॉमन निकाल लूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस z प्लस y बचेगा। यही बचेगा ना। Yes ma'am. और एज Yes, पर ma'am. द प्रॉपर्टी ऑफ वन को हम किसी भी चीज के साथ और करें तो मेरा रिजल्ट किसके इक्विवेलेंट आता है, 1 के ये इक्विवेलेंट आएगा। यानी जो Ma'am. 1 प्लस z प्लस y है ये किसके इक्विवेलेंट है, 1. इक्विवेलेंट है किसके अकॉर्डिंगली, प्रॉपर्टी ऑफ 1। ठीक है, तो मेरी इक्वेशन क्या हो गई, मेरी इक्वेशन X का X जस्ट plus मैं कलर चेंज कर लूं, x एंड 1 प्लस y एंड z। अब बेटा अगेन एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ 1, x एंड 1 किसके इक्विवेलेंट होता है, X हाँ x एंड 1 इज इक्विवेलेंट टू x। X तो x एंड 1 की जगह पर हम ओनली x लिख सकते हैं, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x प्लस y z। Y Z. दैट्स व्हाट वी वांट, हमें यही चाहिए था भाई, हमें ये को इसके इक्विवेलेंट प्रूव करना था। मेरी ये इक्वेशन आ गई, तो जो मैं चाह रही थी वो हो गया, हैंड्स प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, Right hand side. इज इट क्लियर। Yes ma'am. Yes, ma'am. किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन, No, ma'am. पक्का। Yes ma'am. Yes ma'am. ठीक है बेटा, चलो आज के लिए इतना ही काफी करेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा कराऊंगी तो कहीं तुम्हारे सर के ऊपर से ना जाए। हमारे 2-3 लॉज और रह गए हैं, ठीक है, जो हम कल डिस्कस करेंगे। प्लस आप लोगों को कल मैंने यूनिवर्सल गेट भी पढ़ाना है, तो उसके लिए जो मैंने पहले गेट पढ़ाया था उसकी जरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और जो मैंने आज कराया है ये भी आपकी नोटबुक में होना चाहिए। आप लोगों को ये वाली फाइल चाहिए जो मैंने एक्सप्लेन की है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये फाइल भेजो आप लोगों को। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes ma'am. Yes, ma'am. ठीक है बेटा, बट इस फाइल में से सिर्फ आपको कहाँ तक करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तक करना है। Okay, ठीक है, ma'am. ये फाइल मैं आप लोगों को Okay, भेज ma'am. दूंगी, but Okay, आप इसे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तक करेंगे, उससे आगे नहीं करेंगे इसमें से। ठीक है, मैम इससे आगे वाली भी भेज देना। आप न्यू हो, यस मैम। नाम बताओ बेटा। मैम सोनल। सोनल। इससे आगे के आपके सारे चैप्टर्स के भेजूं, नहीं मैम सिर्फ थर्ड की भेज दो। सिर्फ थर्ड के भेज दूं, ठीक है बेटा, सिर्फ थर्ड का भेज दूंगी आप लोगों को, ठीक है। Ma'am, थैंक यू मैम। और भी कोई नया बच्चा है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes ma'am. Yes अभी एक बच्ची कुछ बोल रही थी, बेटा पहले तू अपनी बात कंप्लीट कर बच्ची। मैम सैटरडे वाली क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही। नहीं मैंने भेजी थी भाई, सैटरडे को मैंने गेट्स पढ़ाया था ना। यस मैम। तो बेटा गेट के लिए मैंने मेरा खुद का बनाया हुआ वीडियो भेजा था आप लोगों के लिए, लाइव क्लास वाला नहीं भेजा था, मैंने दूसरा भेजा था जिसमें मैं बोर्ड में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ गेट बना के। ओके मैम। तो मैंने भेजा था, बट मैं फिर भी वो सारे वीडियो दोबारा भेज दूंगी, ठीक है। अब ये जो नए बच्चे हैं, नए बच्चों को छोड़ के बाकी सारे जा सकते हैं। अब नए बच्चे बेटा 1 बाय 1 जरा मुझे रेज हैंड करके बताओ कौन कौन नया है पहले, फिर मैं 1 बाय 1 माइक ऑन करने के लिए बोलती हूँ।
कौन कौन है भाई नया? मैम आई एम न्यू। आयुष, मैम वंश। बेटा आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो